भीम सेना रामजी सतपाल सेवा ट्रस्ट, माँ सचिव सूरज कुमार। मेरी तमाम महापुरुषों को, भगवान बुद्ध और रविदास और कबीरदास और ज्योतिबाई फुले को और बाबा साहब को मेरी नमन नमन गोटी करते हुए जय भीम, जय संविधान। मैंने जो अपना जीवन को जो जाना है, भगवान बुद्ध और बाबा साहब, ज्योतिबाई फुले, कबीरदास, रविदास, इसको मैंने पढ़ा है, समझा है और तमाम हमारे महापुरुष जो ज्ञानी हुए हैं। बाबा साहब ने इतना कैड़ा संघर्ष कर हम लोगों के लिए इस देश के अंदर आरक्षण को संविधान के अंदर प्रावधान कर हमें इस देश के अंदर अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का, खाने पीने का, पैसे रखने का अधिकार दिया और नौकरी चाकरी का बिजनेस करने तक का हमें अधिकार दिया। इस देश के अंदर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव हमारे साथ में बहुत गहरा होता था और आज भी होता है कि कहीं लड़की का बलात्कार कर उसे जिंदा जला दिया जाता है, कहीं मुँह रखने पर लड़के को मार दिया जाता है। आज तक भी उन लोगों की मानसिकता दिमाग के अंदर बहुत गहरी है कि ये जो गरीब तबके के जो लोग हैं, पढ़ लिख लिए कैसे, शिक्षा कैसे पाली, कोट पैंट कैसे पहन लिए, आज तक उनके अंदर हमें बहुत गहरी नज़र से देखते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें जितने भी जाट समाज के लोग हैं, हमें एक हाथ का दस्त पैर मारना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और हमें किसी भी जाति से अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, ना नीच समझना चाहिए। जो भी इस देश के अंदर या कोई भी किसी धर्म से जो जाति से आता हो, वो सब एक ही समान पैदा होते हैं और एक ही समान मरते हैं। ना तो कोई ब्राह्मण पैदा होता है, ना कोई ठाकुर, ना राजपूत और ना कोई क्षत्रिय होता है। ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण उसमें कोई भी बन सकता है जो दिमाग को, अपने आप को ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। जैसे कि बाबा साहब ने स्कूल के बाहर बैठकर भी अपने ज्ञान को प्राप्त किया था, ना पढ़ने पर भी उन्होंने शिक्षा को हासिल की। उसने दुनिया के अंदर वो कर दिखाया जो कभी भगवान भी नहीं कर सकते हैं। हम भगवान की पत्थर की मूर्तियाँ कभी बोल नहीं सकती, उनको हम पूछते हैं, और जो बोल सकते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम उनको कभी मानने को तैयार नहीं होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने अपने 5 साल की उम्र में अपने माँ उसको छोड़ चल पड़ी, लेकिन उसने फिर भी शिक्षा से मुँह नहीं मोड़ा। उसने कहा कि मैं अपने समाज को एक ऐसा इतिहास देना चाहता हूँ और ज्ञान देना चाहता हूँ और अधिकार देना चाहता हूँ। मैं अपनी कौम के लिए संघर्ष करूँगा, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करनी पड़े। बाबा साहब ने 24 घंटे में 18 घंटे पढ़कर और ज्ञान की प्राप्ति की। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, बुद्धिमान, ज्ञानी हमारे बाबा साहब हैं। इनके सामने दुनिया का कोई भी भगवान, हर भगवान के अंदर शस्त्र, ढाल, तलवार सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई भी देवता किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता। सभी लोग या तो इस देश के अंदर भगवान को मानने वाले उन हमें नीच समझकर हमें भेदभाव समझते हैं। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष रहो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुनिया के अंदर सभी एक समान पैदा होते हैं, एक समान मरते हैं। जब हिंदू धर्म के अंदर कहते हैं कि हम सभी एक ही संतान हैं, तो हमारे अंदर भेदभाव, ऊंच नीच, कैसा भेदभाव है। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। हमें कारोबार में, काम के अंदर, हर चीज़ में सबसे आगे रहना चाहिए। पढ़ाई में, दिमाग में, ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए हमें। और भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि स्वयं का दीपक बनो, अपने अंदर के ज्ञान को जगाओ, ना कि दूसरों का गुलाम बनो। जो ब्राह्मणों की बात मानते हैं वो उन ब्राह्मणों के गुलाम हो जाते हैं। और दुनिया के अंदर ब्राह्मण जो लोग हैं वो दूसरों के ऊपर राज करने के लिए उनके अंदर ऊंच नीच भेदभाव कर पैदा कर और
वो जो उन पर राज करते हैं। एक मंदिर में बैठने वाला भगवान का पुजारी हो जाता है और एक किसान का बेटा एक किसान ही रह जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि इस दलदल से बाहर निकलो। हमें एक अपना ऐसा नेता चुनना चाहिए जिसके हम से पीछे दुनिया चल सके। और सबसे बड़ी जो ताकत होती है गरीब आदमी की होती है कि जो देश को चलने वाला व्यक्ति है, वो गरीबी तबका का जो लोग होता है, कारोबार में, मजदूरी में, हर जगह अपना योगदान मंजिल को तय करने के लिए, मंजिल को बढ़ाने के लिए गरीब आदमी की योग्यता होती है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। जब तक उसके अंदर कारीगर नहीं होंगे, मजदूर नहीं होंगे, कभी मंजिल बन नहीं सकती। तो हमें अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए और किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, हर बात का जवाब देना चाहिए। और हम नेता को जब चुन कर पार्लियामेंट में भेज सकते हैं तो हम उसको उतारने का भी अधिकार रखते हैं। अगर हमारे किसी भी चीज़ को लेकर, मांग को लेकर और हमारे विरोध करे तो हमें उसे हटा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।